हम जा रहे हैं कुंभ। हम डुबकी लगा के ही आएंगे, सबके पाप धोके। इतना घपला इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्हें लग रहा है अगर खिड़की से बाहर देखती रहेंगी तो जल्दी उड़ जाएगा प्लेन। और हमारा महाकुंभ का स्नान हो गया है। क्या बात है? ये मोतीलाल नेहरू का गरीबी का घर था और वो उधर रईसी का। तो ये है प्लान कुंभ का और हम जा रहे हैं कुंभ। कैसे डुबकी लगाएंगे, कहाँ डुबकी लगाएंगे, कितनी डुबकियां लगाएंगे, ये आपको पता चलता जाएगा। तो जय कुंभ महाकुंभ जो 144 जो 144 साल में आया है, हम डुबकी लगा के ही आएंगे, सबके पाप धोके। इतना घपला इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स हो रहा है कि हम क्या ही बताएं। दिल से लगता है भाई। इफ यू ट्राई एंड लुक फॉर अ डायरेक्ट टिकट फ्रॉम मुंबई टू प्रयागराज तो वो आपको नहीं देता है, इट टेक्स यू बाय अहमदाबाद। So then you realize, okay, let's go via Delhi. So you book Delhi Prayagraj and it doesn't give you, but it gives you an option from somewhere else. So you then think कि वहाँ से चलते हैं, तो फिर आप जब वहाँ की बुकिंग करते हैं तो आपको वहाँ से कहीं और से ले जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मतलब अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट ढूंढ रहे हैं, so it never gives you a direct flight and it takes you via somewhere. The monopoly of the airlines is in play and that's what हमारे साथ हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। We are flying to Mumbai Prayagraj sector via Ahmedabad. बहुत भयंकर फोमो हो रहा था कि पता नहीं 144 साल जी पाएंगे कि नहीं अगला महाकुंभ देखने के लिए। इसलिए सोचा कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, अब तो जाना ही है। तो एकदम से झटपट में डिसीजन लिया, तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली और अब हम जा रहे हैं इलाहाबाद वाया अहमदाबाद। इन्हें लग रहा है अगर खिड़की से बाहर देखती रहेंगी तो जल्दी उड़ जाएगा प्लेन। और अब हम दोनों अपनी सीट रिक्लाइन करने की कोशिश करेंगे और आपको लाइव डेमो दिखाएंगे कि ये सीट रिक्लाइन नहीं होती। रिक्लाइन नहीं हुई, इससे ज्यादा जोर इंडिगो में सीट रिक्लाइन नहीं होती। 18 years of Indigo and seats don't recline. One eternity later. हो गई मेरी तो हो गई मम्मा। और ये है हमारी वॉक स्नान करने के लिए, जबकि सोचा था कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन कुंभ में इतनी भीड़ है कि पूछिए ही मत। अभी तो हम ये बिल्कुल साइड की गलियों से चल रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ कहीं जाना है। अभी तुम्हारी फोटो लेंगे हम। ये देखो हमारे 2 भैया ये और 1 भैया ये। बढ़िया, नाम तो बताओ अपना, खाली सलूट मार रहे हो आप। शमशेर, वेरी गुड। और आप दोनों? रोहित। और आपका? वेरी गुड। और आपके पीछे से जो सूरज उग रहा है, क्या ही बढ़िया शॉट मिल रहा है आप दोनों का। आपका नाम? मेरा नाम है प्रगति। सारा हिंदुस्तान प्रगति पे लगा हुआ है। कहते हैं ना, कार्य प्रगति पर है। ये तो मैं पूछा ही नहीं, भारी मिस्टेक हो गया। तुमने ये क्या बात की? मेरा नाम कृष्णा है। और अब हम जा रहे हैं संगम। हमने पूरी बोट कर ली ताकि हम शायद थोड़ा जल्दी पहुंच पाएं, लेकिन अगर आपको बोट्स का ट्रैफिक जैम देखना है तो हम आपको वो दिखाते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि सिर्फ गाड़ियों का ट्रैफिक जैम होता है तो ऐसा नहीं होता। Five minutes later. और हमारा महाकुंभ का स्नान हो गया है, थैंक्स टू रोहित और हमारे बाकी के जो साथी थे जो हमें वहाँ ले गए। भीड़ को चीरते हुए हम दोनों वहाँ गए, हमने स्नान किया, जो कि हमारे पास सिर्फ फोटोग्राफ है। तो भीड़ जरूर है, हमें लगा था हम बड़े स्मार्ट हैं और हम ऐसे वक्त पे आ रहे हैं कि जब भीड़ छट गई होगी, तो लेकिन मुझे लग रहा है सभी स्मार्ट हैं, सभी इसी वक्त पे आए हैं कि जब भीड़ छटी नहीं है, बढ़ गई है। एनीवेज, हमने महाकुंभ का स्नान कर लिया है, अपने पिछले पाप धो लिए हैं, अब हम नए पाप कर सकते हैं। इतनी भीड़ है कि मेरी मम्मी ने देखा मेरा हाथ पकड़ा हुआ है कि मैं घूम ना जाऊं। देखें
लेकिन मैंने भी उनका हाथ पकड़ा कहीं वो ना गुम जाए। यहाँ पे बहुत सी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं जहाँ पे लोग गुम गए और बहुत से लोग पिकनिक कर रहे हैं। एंड द मेला इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। सुबह के 9:15 हुए हैं, कड़ाके की धूप निकली है, लेकिन कुंभ मेला है 144 साल में एक ही बार आने वाला है। जितने लोग यहाँ घूम रहे हैं इन्हें तो दोबारा देखने का मौका मिलेगा नहीं। बात तो सही है। और ये हम जा रहे हैं 2 व्हीलर में, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है प्रयागराज में भीड़ से बाहर निकलने का। और वो आ रही पीछे हमारी मम्मी अभी पीछे रह गई और ये आ गई। The next day. इलाका है, यहाँ के लोगों की सोच भी वैसे ही है। चेंजिंग नहीं पिछड़ा किधर है? अभी कहाँ है हिंदुस्तान में कुछ पिछड़ा रह गया? तुम तो शहरों में आते हो भैया। शहरों में आते, मगर आप मार्केट देखिए। और ये हम घूम रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद की गलियों में, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारा हिंदुस्तान यही बसा हुआ है आजकल। इतनी भीड़ है यहाँ पे। भैया ये म्यूजियम इधर से है क्या? म्यूजियम इधर से है? आगे वाले जाएंगे म्यूजियम 2 बजे के बाद। अरे तो ऑनलाइन तो लिखा है 1:30 बजे के बाद। अच्छा, शुक्रिया। ऑफ द मेनी थिंग्स जो आप प्रयागराज में कर सकते हैं वो है यहाँ पे आकर आनंद भवन विजिट करना, जो कि नेहरू फैमिली, मोतीलाल नेहरू जी का घर हुआ करता था और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी यहाँ पे रही हैं, उनकी शादी हुई है। तो ये उनका एंसेस्ट्रल होम है इलाहाबाद में, जो कि वाकई देखने लायक है, बहुत ही खूबसूरत। Here Jawaharlal Nehru lived and worked. तो कहानी कुछ ऐसी है कि मोतीलाल नेहरू, जो कि एक बहुत ही सेल्फ मेड मैन थे, ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट और वट एवर, जहाँ पे जब उस ज़माने में हुआ करता था। और उन्होंने ये घर जो मेरे पीछे है ये 1899 में 20,000 रुपये का ख़रीदा था। एंड इट वॉज नोन फॉर इट्स ऑप्यूलेंस एंड लग्जरीज एंड हिज मैनर्स जो कि ब्रिटिशर्स से मैच करते थे। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट ज्वाइन किया, उससे इंस्पायर होके मोतीलाल नेहरू ने भी लग्जरीज का त्याग किया और अपने लिए एक दूसरा घर बनाया, विच वॉज लेस ऑस्टेंटेशियस, रादर सिंपल। और वो है मेरे पीछे, नाउ नोन एज आनंद भवन। तो बेसिकली ये मोतीलाल नेहरू का गरीबी का घर था और वो उधर रईसी। जिंदगी हो तो ऐसी हो। A few moments later. चलिए, आपको लेना पड़ेगा 50 रुपए का टिकट। अब जाके देखते हैं अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप इलाहाबाद आए हैं कुंभ के लिए, प्रयागराज में और बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे कि वेलकम टू द इलाहाबाद म्यूजियम इज व्हाट आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी। मजे की बात यह है कि इसे प्रयागराज म्यूजियम नहीं बनाया गया है, इट इज स्टिल द इलाहाबाद म्यूजियम एंड आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली ओके कि हम पुराने नामों पे टिक सकते थे। अब इस म्यूजियम में बहुत कुछ है। यू हैव कॉइन कलेक्शंस, यू हैव द इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, सभी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बहुत कुछ है। एंड इट्स अ ह्यूज म्यूजियम, मतलब अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप बहुत सारे घंटे यहाँ बिता सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और यहाँ ये तोपों की सलामी दी जा रही है और ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद, 23 जुलाई 1906, शहादत 27 फरवरी 1931। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ये उनका ट्रिब्यूट है। और पीछे झंडे
के जो हमारे रंग हैं उसी के कलर्स में झंडे लगाए गए हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा। और इलाहाबाद म्यूज़ियम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, फ्रॉम द हिस्ट्री कलेक्शन, फ्रीडम स्ट्रगल, लिटरेरी कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल, थनका, टेराकोटा, पेंटिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट, collection of coins, bronze collection, arm armor. मेरे बैकग्राउंड में आपको म्यूज़ियम दिख रहा है जहाँ से कि मैं घूम के आ चुकी हूँ। मैंने सारा म्यूज़ियम नहीं देखा क्योंकि शायद सारा म्यूज़ियम देखने के लिए मुझे 6-7 घंटे लग सकते हैं, पर कुछ 1-1.5-2 घंटे मैंने बिताए। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, इंडिया के फ्लैग के बारे में है, जब पहली बार इंडियन प्रिजनर्स वर डॉक्ड एट कनाडा उसके बारे में है जो मुझे पहले पता ही नहीं था। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक मज़ेदारी की बात है, इस म्यूज़ियम में आप फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं लेकिन आप वीडियोस नहीं बना सकते, ऐसा इनका कहना है, जो कि मुझे बहुत देर बाद पता चला। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है। लेकिन एक जनाब वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रहे थे। टेक्निकली देखा जाए तो वो भी वीडियो है और सामने वाला उसको रिकॉर्ड कर सकता है। और हम यहाँ वीडियो क्यों नहीं बना सकते ये मुझे समझ नहीं आया। कोई ना कोई सरकार का इसके पीछे लॉजिक होगा जो कि लॉजिकल हो सकता है, बट ऐसा है। मैं अभी कुछ ही महीने पहले, रादर 1-1.5 महीना पहले ही न्यूयॉर्क के कैसे ही म्यूज़ियम में थी जहाँ पे उनके सारे प्रेसिडेंट्स एंड ऑल देयर हिस्ट्री वाज क्रॉनिकल्ड, और वहाँ पे आप वीडियोस, फोटोग्राफ्स जो चाहे बना सकते हैं एंड बिकम्स अ गुड डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ पे आप वीडियोस नहीं बना सकते, आप सिर्फ फ़ोटो खींच सकते हैं। लॉजिक मुझे नहीं पता, लेकिन ये रूल है।